Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, उसमें हमने स्टोरी काफ़ी सारी पढ़ ली थी। अब उसके आगे थोड़ी बहुत स्टोरी और बची है, फिर हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid to going to prison, aren't you?" ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई एक लेडी है, वो आ जाती है और वो जो है चोरी कर रहा होता है उसको देख पकड़ लेती है ना, और वो कहती है कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि तुम जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तुम्हें जेल नहीं जाना है ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो कहती है कि मुझे हमेशा जो है ऐसे गलत लोग पता नहीं क्यों पसंद आते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। अब वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. ठीक है, हॉरेस जो अब बहुत ज़्यादा मतलब ईगर होता है, इच्छुक होता है कि भाई कैसे भी मैं इसको थोड़ा प्लीज़ कर दूँ ताकि ये मुझे जेल ना भेजे, है ना, मेरी कंप्लेन ना करे। वो अपना ग्लव उतार देता है और ग्लव उतार के क्या करता है, उसको लाइटर देता है सिगरेट पीने के लिए। यू लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। तुम मुझे जाने दोगी ना, और वो लाइटर जो है उसकी तरफ बढ़ा देता है। यस बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से। अब वो कहती कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हॉरेस कहता है कि हाँ, जो तुम बोलो मैं कर दूंगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. अब बोलती कि भाई जब जो है हम लंदन के लिए निकल रहे थे, तब मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं जो सारे ज्वेल्स हैं वो बैंक में रखने के लिए दे दूंगी, बट वो अभी तक इसी तिजोरी में रखे हुए हैं। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट हॉरेस स्माइल्ड। ठीक है, अब वो बोलती कि मुझे जो है वो आज एक पार्टी में पहनने थे, लेकिन मैं जब नीचे आई, इतने में वो जब बात कर रही होती है, इतने में हॉरेस जो है हंसने लगता है। बट यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवेंट यू। अब बोलता है कि आप जो है सेफ के नंबर भूल गई हैं, है ना। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। वो बोलती है हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हेयर देम विद इन एन आवर। ठीक है, वो बोलता है यू विल हैव देम विद इन एन आवर। बोलता है ठीक है, ये आप मेरे पे छोड़ दें, 1 घंटे के अंदर आपको आपकी सारी ज्वेलरी मिल जाएगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे इसके लिए ये सेफ तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। वो कहते ठीक है, उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने तक आने वाले नहीं हैं, और जब तक तो मैं ये तिजोरी जो है वापस ठीक करा लूँगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर अंदर जो उसने वो सेफ ओपन कर दिया था, और वो वहाँ से हैप्पीली चले गया कि चलो भाई मैं जो है बच गया, उसने मुझे जो है जेल नहीं भेजा। बिफोर वी लेफ्ट, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, सेम आ गया। हॉरेस इज नाउ द assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अब यहाँ पे देखो, सीधा वो वहाँ से तो चले गया, लेकिन अभी तुमने क्या देखा यहाँ पे कि वो कहाँ है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एक प्रिजन में। तो वो प्रिजन में कैसे पहुँचा, तो यहाँ पे देखो स्टोरी मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो जो लेडी थी जिसने सेफ तुड़वाया है ना, वो कोई और नहीं, वो खुद भी क्या थी, एक चोर ही थी, है ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने यहाँ पर बड़ी, कहते हैं ना, बड़ी चालाकी से उसने हॉरेस को यहाँ पर ट्रिक करा। अब वो ट्रिक कैसे किया, देखो उसने क्या किया। पहले तो वो क्या बन गया कि वो घर की मालकिन है, जिसकी वजह से हॉरेस काफ़ी डर गया, है ना। हॉरेस डर गया तो उसको लगा कि भाई ठीक है, इसको मैं जितना अच्छा खुश रखूँगा उतना ये जो है मुझे जेल वेल नहीं भेजेगी और मैं यहाँ से हैप्पीली निकल जाऊँगा। लेकिन उसने क्या चालाकी दिखाई, सिगरेट निकाली। अब सिगरेट जलाने के लिए उसको पता था हॉरेस कुछ भी करेगा, तो उसने लाइटर निकालने से पहले क्या किया, अपने ग्लव्स खोल दिए, है ना। अपने ग्लव्स खोल के लाइटर जलाया। इतने में उसने बोला कि तुम्हें अगर मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी। वो उससे सेफ खुलवा लेती है। अब हॉरेस इतना हड़बड़ी में होता है कि वो भूल जाता है कि उसने ग्लव्स नहीं पहने होते हैं, और सेफ खोल देता है। सेफ खोलने के बाद क्या होता है, वो खुद तो भाग जाती है सारी ज्वेलरी लेके, लेकिन जब वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हॉरेस पकड़ा जाता है। और अब वो कहाँ पर है, प्रिजन में होता है, और एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है। और अब जब भी बात होती है ना ऑनर अमंग थीव्स की, भाई तुमसे भी बड़ा कोई चोर था, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और उसको वही लेडी याद होती है
आती है जिसने उसको इस सिचुएशन में डाला है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। सिटीजन नागरिक, एक्सपेंसिव महंगा होना कोई चीज़, अम्यूज्ड खुश, अरेस्टेड गिरफ्तार होना, ऑटम पतझड़, बर्गलर चोर, चार्मिंग मोहक, क्लोजली निकट, डिस्क्राइब करना वर्णित करना, डेस्परेट हताश या निराश, रेयर दुर्लभ, रॉब लूटना। एक्सेप्ट सिवाय, एक्सपेक्ट आशा रखना, फर्मनेस दृढ़ता, हेजिटेशन झिझक, हिंडरिंग निरोधक, ऑनर गौरव, इनकन्वीनियंस असुविधा, मेंडेड संशोधित, मेंशनड उल्लेख करना, नॉडेड सर हिलाना, ऑर्नामेंट्स गहने, परसुएट करना किसी को राजी करना। ठीक है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो पहले, रीड एंड फाइंड आउट वाले। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था? हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसे काफ़ी जो दुर्लभ और काफ़ी जो महंगी बुक्स होती थी वो कलेक्ट करना पसंद था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता था? He stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect. वो बस हर साल ही चोरी करता था, और वो हर साल चोरी इसलिए करता था ताकि वो क्या कर सके, इन दुर्लभ और महंगी बुक्स को खरीद सके। Each year he planned carefully so as to steal enough to last 12 months. हर साल वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करता था और ऐसे कि भाई एक ही चोरी करने पड़े और उसके पूरे 12 महीने निकल जाएं। Who is speaking to Horace Denby? Horace Denby से कौन बात कर रहा था? A lady standing in the doorway is speaking to Horace Denby. एक लेडी जो कहाँ पर दरवाजे की तरफ खड़ी थी वो बात कर रही थी। She was young and pretty and was dressed in red. वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जवान थी और उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। She said she had come just in time or else her family would have been robbed by Horace. वो आगे क्या बोलती कि वो बिल्कुल सही समय पे आ गई, वरना वो और उसकी पूरी फैमिली जो है हॉरेस द्वारा लूट ली जाती। जबकि तुम्हें सबको पता है कि वो खुद लेडी कौन थी, एक चोरनी थी। वो सिर्फ यहाँ पे एक फैमिली मेंबर बनकर आई जिसकी वजह से हॉरेस डर गया और उसके जाल में फंस गया। क्लियर? देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। हु इज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी? स्टोरी में रियल मुजरिम कौन है वो बताना है। तो द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी इज द वुमन हु प्रेटेंडेड टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली pretended to be a member of the family living at शॉर्टओवर ग्रांच। ठीक है, इसमें जो रियल मुजरिम है वो वही लेडी हैं जो लेडी इन रेड थी, जो प्रिटेंड करती है कि वो फैमिली मेंबर है शॉर्टओवर ग्रांच में जो लोग रहते हैं उनकी। शी ट्रिक्ड हॉरेस डेनबी इनटू बिलीविंग हर, और वो अपने जाल में हॉरेस को फंसा लेती है खुद पर बिलीव कराकर। एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वर केप्ट इन दी सेफ, और बड़ी चालाकी से सारी ज्वेलरी लेकर जो सेफ के अंदर होती है भाग जाती है। थिंक अबाउट इट वाले देखो। डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी? क्या आपको थोड़ा पहले ही रियलाइज हो गया था स्टोरी खत्म होने से कि भाई जो लेडी है जो हॉरेस डेनबी को, जिसको जो समझ रहा है फैमिली मेंबर समझ रहा है, क्या वो वही है? इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? अगर आप पहले ही सस्पेक्ट कर रहे थे, पहले ही आपको शक हो गया था, तो किस पॉइंट पे आपको शक हुआ और कैसे शक हुआ वो बताना है। Yes, even before the narrative concluded, we started to wonder if the lady was really the one who conned Horace Denby into believing her. ठीक है, जब पूरी स्टोरी खत्म हो रही थी उससे पहले हमें रियलाइज हो गया था, हम सोच रहे थे कि भाई ये लेडी वही है जो ये बोल रही है ना। When she saw Horace attempting to open the safe latch, we noticed that she was being abnormally composed. ठीक है, एक देखो नॉर्मल अगर कोई जनरल हम बात करें, अगर ऑब्वियसली आप कोई आपके घर में कोई चोरी कर रहा है ना, आपके घर में कोई चोरी कर रहा है, तो क्या आप इतने कंपोज्ड इतने काम रहोगे? नहीं ना। आप ऑब्वियसली पुलिस को बुलाओगे, उसको एकदम फेस नहीं करोगे ना कि भाई चोर के पास कुछ भी हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं, आपकी जान पे भी बात आ सकती है। बट यहाँ पे हमने देखा कि वो लेडी आराम से उसको जाके कन्फ्रंट कर रही है, फिर उससे सेफ खुलवा रही है, तो ऑब्वियसली सस्पेक्ट तो किया हमने ना कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर? इस तरीके से आपको बताना है।
This was strange since if she had been a Shotover Grange family member, she would have quickly reported a theft. जैसा कि मैंने बताया कि ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि अगर वो सच में Shotover Grange फैमिली की कोई मेंबर होती तो वो सबसे पहले क्या करती, इस पूरी चोरी की या चोर की रिपोर्ट करती. Instead, she came up to Horace through the doorway and begged him to remove all the jewelry from the safe in exchange for her not to telling the police and letting him leave unhindered. ठीक है, लेकिन वो कहाँ से निकल कर आई? देखो, एक दूसरी चीज़ हमने क्या देखा कि वो कहाँ से डोरवे से निकल कर आई. वो घर में से निकल कर नहीं आई, वो बाहर से ही कहीं निकल कर आई थी, है ना. और उसने क्या बोला कि भाई मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी और जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए ये सेफ खोल दोगे जिसका जो नंबर है, जिसका जो कॉम्बिनेशन लॉक है वो मैं भूल गई हूँ. तो यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ यहाँ पे सस्पेक्ट हुई. इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल दैट शी वॉज अ मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एंड फॉरगेटन द कॉम्बिनेशन टू एक्सेस द सेफ गिवन द सस्पिशियस नेचर ऑफ ऑल दीज इवेंट्स. अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे हम मान भी लेते हैं. चलो यहाँ तो कह रहा है कि प्लॉसिबल है कि वो कैसे भूल गई. चलो मान लिया कि भूल गई, फिर वो एक चोर पे कैसे यकीन करके खुलवा रही थी सेफ? अगर वो फैमिली मेंबर होती तो आप क्या किसी चोर से खुलवाते सेफ? नहीं ना. It was therefore obvious and unmistakable that she was merely employing Horace to access safe for her. ठीक है, और ये काफ़ी ऑब्वियस हो गया था कि वो सिर्फ क्या चाह रही थी कि भाई हॉरेस जो है सेफ खोल दे और उसके लिए इजी हो जाए काम और फिंगरप्रिंट्स भी किसके आ जाए, हॉरेस के. We could conclude that the woman was the genuine offender and definitely not the one Horace had thought her to be well before the story came to finish. और इसलिए हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं आराम से कि वुमन जो है वो मेन कल्प्रिट थी और हॉरेस ने जो सोचा था वो लेडी नहीं थी. हॉरेस ने सोचा था कि वो फैमिली मेंबर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. वो खुद भी क्या थी, एक थीफ थी. क्लियर? देख लो, एक बार पढ़ लो, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे. चल, what are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? ठीक है, क्या वेज में जो लेडी है उसने हॉरेस को यकीन दिला दिया और धोखा दिया है कि भाई वो जो है लेडी ऑफ द हाउस है, और हॉरेस ने कुछ भी गलत क्यों नहीं सस्पेक्ट किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है? Her confident walk, her familiarity with the dog Sherry, her act of touching up her makeup, and the ease with which she picks a cigarette from the right place are enough to deceive anybody. देखो, अगर स्टार्टिंग में देखें वो जिस तरीके से आई, डॉग से वो काफ़ी फेमिलियर थी, जो उनका हाउस डॉग था उससे काफ़ी फेमिलियर थी वो. भाई वो आई, उसने अपना मेकअप ठीक किया, आराम से राइट जगह से जो है उसने सिगरेट निकाली. ये सब चीज़ें किसी को भी धोखा देने के लिए काफ़ी है. Horace was too frightened to think properly, so he didn't suspect anything. Horace इतना डरा हुआ था ऑलरेडी कि भाई ये मुझे पुलिस के हवाले कर देगी कि उसको ध्यान ही नहीं रहा और उसने कुछ सस्पेक्ट ही नहीं किया. Horace Denby was good and respectable but not completely honest. जो हमने पढ़ा कि भाई स्टार्टिंग में कि हॉरेस डेनबी जो वो एक अच्छा इंसान था और रेस्पेक्टेबल इंसान था, बट वो कम्प्लीटली ईमानदार नहीं था. What do you think this description is apt for हॉरेस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है हॉरेस के लिए? वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ? उसको हम एक थीफ की तरह क्यों कैटेगराइज नहीं कर सकते? हॉरेस हैबिट वर नॉट टिपिकल ऑफ अ थीफ. हॉरेस जो बिल्कुल चोरों की तरह नहीं था, वो कोई हमेशा चोरियां नहीं करता था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसे बस वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी. ही यूज टू स्टील ओनली वंस अ ईयर, सो ही वॉज नेवर स्टीलिंग मोर देन हिज नीड्स. और वो सिर्फ साल में एक ही बार चोरी करता था, तो इससे ये पता चलता था कि भाई वो जो है जितना उसको चाहिए उतने के लिए ही कर रहा था, उससे एक्स्ट्रा की उसको कोई लालच नहीं था. However, an act of theft is still a crime. अब तुम एक बार चोरी करो या 10 बार चोरी करो, तुम्हारा वो क्राइम ही माना जाएगा, नो मैटर हाउ वेल अ थीफ बिहेव्स. सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस. ठीक है, कोई मतलब नहीं है आप भले से थीफ कैसे, जो चोर अगर उसने चोरी किया तो वो चोर ही कहलाएगा. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, एप्ट है हॉरेस के लिए. क्लियर हो गया? He can't be categorized as a typical thief because he is not a regular offender like other thieves. और उसको जो है आप टिपिकल थीफ नहीं मान सकते क्योंकि वो जो है बाकी चोरों की तरह चोरियां नहीं करता फिरता था ना. हॉरेस डेनबी was a meticulous planner but still he faltered.
वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। वो इतना मेटिकुलस प्लानर था, वो पूरा साल जो है प्लानिंग करता था, फिर जाके चोरी करता था, तो फिर भी वो जो है फॉल्टर्ड, मतलब उसने गलत, थोड़ा सा कहते हैं ना कि भाई फिर भी जो है वो पकड़ा गया, तो वो कहाँ गलत हुआ और क्यों। Horace Denby failed to get enough information about the real occupants of the house. हॉरेस डेनबी की गलती कहाँ हो गई कि भाई उसने ये इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं रखा कि उस घर में कौन कौन से फैमिली मेंबर्स थे. He seems to be too occupied with collecting information about the house map, writing and location of valuable items. ठीक है, वो सब ज़्यादा ऑक्यूपाई किस चीज़ में था कि भाई ना हाउस में क्या, मतलब जो घर है उसका मैप क्या है, क्या कहाँ पे कौन सा कमरा है, क्या लोकेशन है, क्या है, और जो सारे कीमती आइटम्स हैं वो कहाँ रखे हैं, वो ज़्यादा ध्यान दिया उसने. However, he did not know anything about the home's actual occupants. और उसको कुछ भी नहीं पता था उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में. Although he showed intelligence by correctly identifying the dog's name, he was unable to obtain accurate information about the home's residents. चलो उसने फिर भी जो है एक चीज़ सही की कि उसने डॉग का नेम तो पता लगा लिया था, लेकिन फिर भी उसको घर के बाकी लोगों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी. He was therefore too terrified to realize that the woman had duped him into believing her when she caught him in the act of trying to break the safe's lock. When he landed in trouble with the appearance of the young lady, his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing ग्लव्स. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं थी, तो वो जो लेडी थी वो आराम से, जो दूसरी चोरनी थी, वो आराम से जो है उसको क्या किया, उसने धोखा दे दिया, आराम से उसने उसको बिलीव दिला दिया कि भाई वो घर की एक फैमिली मेम्बर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गया और केयरलेसनेस दिखाई उसने, और उसने सेफ जो है वो बिना ग्लव्स पहने खोल दिया, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए. बस इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ फिनिश हो जाता है. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.